वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 18 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताया था कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जनों में मुझे ज्ञानी भक्त बहुत अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भक्त वो होता है जो एक ही भाव से ईश्वर के रूप में स्थिर हो जाता है और उसके मन में संसार के प्रति कोई कामना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उस ज्ञानी भक्त ने ईश्वर को पाने के लिए संसार से पूरी तरह से नाता तोड़ा है। उसने अपने मन को संसार की हर कामना से मुक्त करके अपने मन को और बुद्धि को आत्मा का अनुभव करवाया है और फिर उस मन और आत्मा से अपने ईश्वर में स्थिर हुआ है। इसीलिए ज्ञानी भक्त जो भगवान से प्रेम पूर्वक भगवान में स्थिर हो गया, भगवान ने ऐसे भक्त को श्रेष्ठ बताया है। आज उससे आगे अध्याय 7 के श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे भक्त तो चारों ही प्रकार के उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन वाला बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार में कलयुग में अज्ञान के कारण मनुष्य ने ज्ञानी और भक्त को अलग अलग भाग में बांट दिया है। आज संसार में यह मिथ है कि ज्ञान से ज़्यादा श्रेष्ठ भक्ति है, मगर भगवान ने ज्ञान को भी भक्त में ही गिना है। भगवान ने भक्त को 4 श्रेणियों में बांट दिया। भगवान कहते हैं, एक वो भक्त हैं जो मुझसे संसार के सुख चाहते हैं और वो मेरे आनंद से मुझे पाने से दूर रहते हुए जन्म मरण चक्र में भटकते हुए केवल संसारिक सुखों को भोग कर खत्म होते हैं, इस जन्म मरण चक्र में फंसे रहते हैं। जो दूसरे प्रकार के श्रेणी के भक्त हैं जो दुखों से परेशान होकर भगवान की शरण में जाते हैं, उनको भी भक्ति सकाम भक्ति गिनी जाती है। भगवान कहते हैं जो भक्त ज्ञानी है, अर्थात जिसने जिज्ञासु भक्त बनकर पहले अपने मन को सारे संसार से मुझे पाने के लिए सारे संसार के सुखों का से मन का निग्रह किया और उस मन को संसार की हर कामना से मुक्त करके मुझ परमात्मा के अंश आत्मा में स्थिर किया और फिर मन और आत्मा से मन को मुझ में स्थिर कर लिया। वास्तव में वही सच्चा प्रेमी भक्त है, क्योंकि भक्त तो सारे ही थे, मगर औरों ने भगवान की भक्त को पाने की जगह भगवान से संसार के सुखों को चाहा, मगर ज्ञानी भक्त ने, जिज्ञासु भक्त ने तो भगवान से संसार को त्याग कर केवल भगवान को पाना चाहा। तो भगवान इसलिए ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो आज ये भूल जो संसार में है कि भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है, ये एक मिथ है। देखिए, भगवान ने ज्ञानी को भी भक्त के अंदर ही डाला है। अब ज्ञानी 2 प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानी वो होता है जो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, वो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता नहीं मानता। वो जो यहाँ बुद्ध धर्म का जो मत है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, मगर वो मत भगवान ने गीता में उसका खंडन कर दिया है। भगवान कहते हैं ब्रह्म केवल परब्रह्म की छाया मात्र है, अर्थात उसका अंश मात्र है। आपको पहले अपने मन को उस ब्रह्म से अर्थात आत्मा का अनुभव करवाना है, फिर मन और आत्मा से उस परब्रह्म परमात्मा से मिलन करना है। यहाँ हमारी भक्ति खत्म होती है। तो ये जो मिलन है ये भक्ति से ही होता है। भक्ति का अर्थ प्रेम होता है। भगवान आज के अध्याय 7 के श्लोक 18 में हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, भक्त तो सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वे मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, देखिए भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि वो ज्ञानी भक्त जो संसार की कोई कामना नहीं रखता, केवल अपने मन और बुद्धि से मुझ ईश्वर में स्थिर हो चुका है, उसके मन में संसार के प्रति कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, वो भक्त मेरा ही स्वरूप है। क्यों? वो मनुष्य परमात्मा के माया से बंधन तोड़कर आत्मबोध में आ चुका है, अर्थात वो स्वयं को आत्मा देखता है और आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। इसलिए भगवान ऐसे भक्त को अपना स्वरूप बता रहे हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है और वो
प्रेम पूर्वक मुझ भी ईश्वर से मिलन चाह रहा है, तो ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है, क्योंकि उसने मेरी माया का खंडन किया है मुझे पाने के लिए। मेरी माया से मुख को मोड़ा है, संसार के हर सुखों से मुख को मोड़ा है। क्यों? कि मुझे अपने ईश्वर को पाना है। यही सत्य है, यही भक्ति है। इस भक्ति तक हमें पहुंचना है। आज जो हम सकाम भक्ति कर रहे हैं उसका भगवान की नज़रों में कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान से एक प्रकार का सौदा है। हे ईश्वर, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे तोहफे दूंगा। हे ईश्वर, मैं तुम्हारे बड़े बड़े आयोजन करूंगा। हे ईश्वर, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े यज्ञ करूंगा। मेरे भी ध्यान रखना, मेरा संसार में सुख वैभव मान सम्मान नाम बना रहे। ये भगवान से एक प्रकार का सौदा है। मगर जब हम अपना आपको पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और भगवान से ये विनती करते हैं, प्रभु इस संसार में हमें कोई इच्छा कोई कामना नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं आत्मा रूप में अपने प्रभु के श्री चरणों में सदैव रहूं, अपने प्रभु की सेवा करूं, और मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही कामना हमें भक्ति ज्ञानी भक्त बना देगी। क्यों? हमने ज्ञान के द्वारा ये सत्य जान लिया कि ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सब कुछ नित्य बदलते हुए एक दिन खत्म होने वाला है। यही समझना ज्ञान है, और ईश्वर को पाना ही ज्ञान है, और ईश्वर को पाना भक्ति है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।